नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी ऑटो ब्लॉगर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली CNG बाइक जिसको बजाज ने मार्केट में उतार दिया है और अभी ये शोरूम्स में अवेलेबल भी है। बजाज फ्रीडम 125 NG04। NG04 इसका मॉडल नंबर है। बहुत ही यंग और स्पोर्टी लुक में इस बाइक को उतारा है बजाज ने। 125 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है और ये डुअल फ्यूल में आता है जो कि पेट्रोल और CNG दोनों में चल सकता है। तो ये 3 वेरिएंट्स में आता है। पहला है ड्रम और हैलोजन, दूसरा है ड्रम LED और तीसरा है डिस्क और LED। जो ड्रम वाला वर्जन है वो अप्रॉक्सीमेटली 95,000 के अराउंड आता है। जो इसका ड्रम LED है वो अराउंड 1,05,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और जो इसका डिस्क और LED वाला है जो हाईएस्ट एंड वेरिएंट है वो करीब 1,10,000 रुपये एक शोरूम में अवेलेबल है। बात करते हैं इसके माइलेज की। तो CNG में इसका माइलेज अराउंड 100 किलोमीटर पर kg ऑफ CNG गैस है, जबकि पेट्रोल में इसका माइलेज अराउंड 65 किलोमीटर पर लीटर है। इस बाइक की टॉप स्पीड 90.5 किलोमीटर पर आवर आपको CNG में देखने को मिलती है, जबकि पेट्रोल में थोड़ी सी ऊपर अराउंड 93 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है। CNG सिलेंडर की कैपेसिटी 12.5 लीटर की है। अंडर प्रेशर उसको 200 बार का जब प्रेशर रहता है तो आप इसको 2 किलो की इसके CNG सिलेंडर में भर सकते हैं। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी आपको दिया गया है। तो ये डुअल फ्यूल है, तो ये बाइक पेट्रोल और CNG दोनों में चलती है। बात करें CNG में पावर की तो 9.5 PS की पावर मिलती है आपको 8,000 RPM पे। और बात करें टॉर्क की तो आपको 9.7 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 5,000 RPM पे, जो कि पेट्रोल में आपको थोड़ा सा बेटर इससे आपको टॉर्क और पावर मिलने वाली है। वहीं बात करें अगर रेंज की, पेट्रोल में इसकी रेंज है 130 किलोमीटर, जबकि CNG में इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। तो आपको एक टोटल रेंज मिलती है अराउंड 330 किलोमीटर्स। एक बार आपको रिफ़िल करना पड़ेगा फुल। पेट्रोल और CNG का टैंक भी फुल कीजिएगा तो CNG की माइलेज कंपनी क्लेम करती है अराउंड 100 किलोमीटर पर kg, वहीं पेट्रोल 65 किलोमीटर पर लीटर। मोनो लिंक सस्पेंशन सिस्टम है इस बाइक में। मोनो लिंक क्या होता है कि बजाय 2 शॉक एब्जॉर्बर के आपको एक बड़ा सिंगल शॉक एब्जॉर्बर दिया जाता है। इसकी सीट बहुत ही लंबी है, एक कंफर्टेबल सीट है और बहुत बड़ी सीट है। आप देखेंगे आपका पहला जो ध्यान जाएगा इस बाइक के ऊपर, देखेंगे सीट काफ़ी लंबी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है ये बाइक। जो इसके फ्रंट में फोर्क है, जो सस्पेंशन है, जो फोर्क स्लीव्स हैं वो प्रोटेक्शन में आते हैं ताकि कोई डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए। और अच्छी टायर प्रोफाइल मिलती है। 16 इंची का रियर व्हील और 17 इंची का फ्रंट व्हील मिलता है इसमें। और एडिशनल जो ख्याल पहले हमारे दिमाग में आता है इस बाइक को लेकर के, इसकी सेफ्टी के ऊपर, क्या ये बाइक सेफ है, CNG का सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा। दोस्तों, CNG किट्स और CNG सिलेंडर्स के बारे में मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा जो कि आपको आई बटन में ऊपर शो हो जाएगा। वहाँ पर अगर आप CNG किट्स के बारे में पहली बार देख रहे हैं तो आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पर। दोस्तों, ये बाइक सेफ़ कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेलिस फ्रेम का बना हुआ है। तो जो हमारा CNG सिलेंडर है उसको ट्रेलिस फ्रेम के अंदर रखा गया है एडिशनल सेफ्टी के लिए। और जो इसका यूनिक फीचर है कि ये ट्रेलिस फ्रेम में आती है। ट्रेलिस फ्रेम आपको बताता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम होता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रेलिस फ्रेम के बारे में बताता हूँ। पहले ट्रेलिस फ्रेम होता क्या है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये फ्रेम और लाइट वेट भी होता है। ट्रायंगुलेटेड शेप में होता है आपका स्ट्रक्चर, जो कि बीम्स को वेल्ड करके बनाया जाता है। इसमें स्टील की बीम यूज़ करते हैं, जो बहुत ही अच्छा रिकमेंडेड मटेरियल इसके लिए है आपका क्रोमियम मॉलिब्डेनम का एलॉय यूज़ करते हैं स्टील के साथ, जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ देता है। तो बेस्ट तो आपका टाइटेनियम एलॉय आता है जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है। और ट्रेलिस फ्रेम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेम में आता है जो कि यूजुअली हाई परफॉर्मेंस बाइक में आपको देखने को मिलता है। और जो इसका CNG सिलेंडर है वो पैसों से सर्टिफाइड है। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वो इस सिलेंडर को सर्टिफाई करती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिलेंडर है। तो जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी हैवी है। इसकी जो चादर यूज़ की गई है काफ़ी मोटी लेयर की यूज़ की जाती है ताकि ये सिलेंडर ब्लास्ट ना करे। उसमें भी कई तरह के टेस्ट करते हैं, कलीजन टेस्ट, साइड से टेस्ट करते हैं, फ्रंट से
और टॉप से जैसे इसको इवन बाइक को ट्रक के ऊपर से ये बाइक निकाली हुई है टेस्ट करने के लिए, और किसी भी केस में हमने देखा कि सिलेंडर इसका नहीं बर्स्ट हुआ, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ सिलेंडर में। तो बाइक उस हिसाब से सेफ़ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में कि क्यों आपको ये बाइक लेनी चाहिए और क्यों आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो बात करते हैं पहले मेरिट्स की। ये बाइक आपके डेली ऑफिस ट्रैवल के लिए या अपने काम के लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं या फिर आपकी कोई शॉर्ट ट्रिप्स हो रही हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सीएनजी से चल रही है तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलने वाला है और डुअल फ्यूल है। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो सीएनजी से आप चल सकते हैं, या सीएनजी ख़त्म हो जाएगी तो आप पेट्रोल पे चल सकते हैं, क्योंकि कन्वर्टेबल स्विच दिया गया है। आप इजीली जब मर्जी स्विच कर सकते हैं सीएनजी से पेट्रोल में और पेट्रोल से सीएनजी में। दूसरा, ये बाइक की जो कॉस्ट है वो कम है, इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है। तो जो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 50% सेविंग्स होने वाली है रनिंग कॉस्ट में। तो हम कह सकते हैं आपकी एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक होने वाली है। और आप इस बाइक में थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी हाइट है और इससे आप इस बाइक से आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, इसमें कई सारे फीचर्स हैं, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट भी मिलता है इसमें आपको। बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो जो सीएनजी का सिलेंडर इसके अंदर लगाया है वो 2 किलो का थोड़ा सा कम मालूम होता है। थोड़ा सा सिलेंडर बढ़ा दिया गया होता कि 4 से 5 किलो गैस उसके अंदर आ जाए तो इसकी रेंज सीएनजी में बढ़ जाती, तो एक वहाँ बेनिफिट था। दूसरा, जो पेट्रोल टैंक इसके अंदर लगाया है वो सिर्फ 2 लीटर का है। तो मान लीजिए आप कभी ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है, या किसी हिली एरिया में, या जहाँ भी सीएनजी की अवेलेबिलिटी कम होती है, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो 2 लीटर का टैंक होने की वजह से आपका मैक्सिमम 130 किलोमीटर की रेंज रहेगी, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें रिफिलिंग करनी पड़ेगी अपने पेट्रोल की। दूसरा, पता ही है कि सीएनजी के रेट्स बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो वहाँ अभी भी रेट्स कम है, वरना तो कई जगह आज सीएनजी का रेट 100 रुपीज़ पर केजी भी है। ये बाइक थोड़ी सी भारी है तो इसकी वजह से इसका माइलेज थोड़ा सा कम हो रहा है, और हल्की होती तो थोड़ा माइलेज इसका बेटर हो जाता। 825 mm की सीटिंग हाइट है, तो एक कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है जब आप बाइक को राइड करते हैं। पर थोड़ी सी समस्या इसमें यह है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप एक बार जा करके टेस्ट राइड करके देखिए कितने कंफर्टेबल आप हैं इस सीट में बैठने में हाइट के हिसाब से। और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज मुझे दिखता है इसमें, क्योंकि सीएनजी रिफिलिंग के लिए इतनी भीड़ रहती है, आप जाके देखेंगे किसी पंप पे देखिए सीएनजी फ्यूल स्टेशन पे आपको भीड़ मिलने वाली है। ऑलरेडी कार्स इतनी लाइन लगी रहती है लंबी, सोचिए अगर बाइक्स भी अगर ऐसे लाइन लगाएंगी तो केओस सा मच जाएगा फ्यूलिंग स्टेशन पे। या तो आपको कोई अलग से टर्मिनल दिया जाए बाइक्स के लिए, या अलग से कोई डिस्पेंसिंग मशीन लगाई जाए सीएनजी बाइक्स के लिए, क्योंकि कार और बाइक अगर सेम लाइन में क्यू करके वेट करेंगे तो ये बहुत टाइम खराब होने वाला है, परेशानी का कारण बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं।